अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम्स होम स्टडिंग चैनल। तो आज हमारी उर्दू फोनिक्स जो हमने स्टार्ट किया था 1 अगस्त से, उसकी लास्ट क्लास। और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि हमने बच्चों को उर्दू में तख्लीकी लिखाई कैसे करवानी है। अब तक हम हरूफ से लेकर अल्फाज बनाने और जुमले बनाने तक का सफर कर चुके हैं। बच्चों को हमने लंबे जुमले बनाना भी सिखा दिए हैं, हमने बच्चों को ग्रामर भी सिखा दिया है। अब वक्त है कि उनको तख्लीकी लिखाई कि इंस्टेड ऑफ कि वो रट्टा लगाएं, क्रैमिंग करें, वो आप क्या कर सकते हैं, खुद से लिख सकेंगे, खुद से जुमले बना सकेंगे, खुद से सवालों के जवाब लिख सकेंगे, खुद से कहानियां बना सकेंगे, खुद से पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर सकेंगे, मतलब तस्वीर कहानी कर सकेंगे, और खुद से वो मजमून लिख सकेंगे। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बच्चों को आसान अंदाज में एक प्रॉपर रोड मैप के साथ करवा सकते हैं, कि जिससे आपको पता चलेगा अब इसके बाद ऐसे करवाना है, और अच्छे से बच्चे को कहानी बनाना एक प्रॉपर वे में आ जाएगी। अब उसको याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि वो खुद से अपनी तख्लीकी सलाहियतों के साथ कुछ लिख सकेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उर्दू तकनीकी लिखाई ऑनेस्टली आप सर्च करके देखिएगा, कहीं पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर सिखाया जा रहा हो कि किस तरह से आपने बच्चों को तकनीकी लिखाई सिखानी है उर्दू की। तो उर्दू में काम बहुत कम है हमारे यूट्यूब पे। ठीक है। तो बेहतर है कि अगर कहीं से मिल रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उसको प्लीज कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके मुझे बताया करें अपनी मौजूदगी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आती है ग्रेड 1 के बच्चों के लिए या KG 2 के बच्चों के लिए। क्या आता है कि उनको मेरा तारुफ अपने बारे में मजमून लिखना होता है। अब हम बच्चों को याद करवाएं, रट्टा लगाए, इससे बेहतर क्या तरीका होता है, बच्चों को हमने इस तरह से एक रोड मैप बना के दे दिया। ठीक है। अब इसमें हमने नंबरिंग भी दे दी है। ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेंगे, मैं, अगर लड़का है तो क्या करेंगे, मैं लड़का हूँ। मैं हम बसरी अल्फाज में सीख चुके हैं, हूँ हम बसरी अल्फाज में सीख चुके हैं। लड़का लड़की बच्चे इजली लिख लेते हैं, मैं लड़का हूँ। ठीक है। मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम मरियम है, मेरा नाम नवेरा है, मेरा नाम असद है, जो भी नाम है। ठीक है। तो मेरा नाम डैश है, जो भी नाम है। अब आते हैं, मैं 4 साल का हूँ, मैं 5 साल का हूँ, मैं 6 साल का हूँ, जो भी एज है वो लिख सकते हैं। ठीक है। चौथा क्या होगा, मैं KG 2 में पढ़ता हूँ, मैं अव्वल जमात में पढ़ता हूँ। ठीक है। और अब लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 5, कि मुझे खाना आ, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, मुझे टॉफी खाना पसंद है, वट एवर जो भी बच्चे को पसंद हो वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बच्चे को पता चल गया है कि उसने, अब देखिए ये वाले पॉइंट्स बच्चों को याद नहीं रहते। हमने तो बच्चों को आदत डाल दी ना लिखने की, तो इन पॉइंट्स के साथ हम उनका स्टार्ट दिलवा सकते हैं कि उन्होंने लिखना कैसे है, अपने बारे में मजबूत। ये KG 2 में आ रहा होता है। आप अगर ग्रेड 1 के एडमिशन टेस्ट करवाने जाएंगे तो ये वाला टॉपिक, मेरा तारुफ, मेरे स्कूल के बारे में, मेरे अब्बू के बारे में, तो इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। और बच्चों को जब इस तरह से पता हो ना, अब इसमें आप और क्या चीज ऐड कर सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं मशगला। ठीक है। बच्चों को बता दिए हॉबी है जो आपको बहुत ज्यादा करना पसंद हो, डेट इज मशगला, तो हॉबी होगी। ठीक है। उसके बारे में वो लिख सकते हैं। उसके अलावा वो लिख सकते हैं कि उसका दोस्त, अच्छा दोस्त कौन सा है। मतलब इसमें हम, वैसे मैंने 5 पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप इससे ज्यादा भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मेरा तारुफ, मैं आपको फिर बता दूं, हमने कहानी तक जाना है इसी क्लास में, तो प्लीज क्लास के एंड तक रहिएगा। ये सारा कुछ बन गया, मेरा तारुफ हो गया। आप इसको कि आप पॉइंट्स मैंने बताया आपको, आप ऐड करवा सकते हैं। मेरे इतने बहन भाई हैं, मेरे अब्बू का नाम ये है। ठीक है। मेरे मेरे वालिद का नाम ये है, मेरी वालिदा का नाम ये है, और मेरे वालिद डॉक्टर हैं, ये जो भी हैं, मेरी वालिदा टीचर हैं, जो भी चीजें आ जाती हैं, आप जितना चाहें इसके पॉइंट्स ऐड करवा सकते हैं। वरना इस एक में कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट्स होने चाहिए जो बच्चे खुद से लिख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया मेरा तारुफ। अब अगर यहाँ पे मेरे स्कूल के बारे में होगा, तो मेरे स्कूल का आप रोड मैप किस तरह से दे सकते हैं। पहले आपने बता दिया मेरे स्कूल का नाम, नाम आ गया। दूसरे नंबर पे आपने बता दिया मेरे स्कूल के कमरे। ठीक है, कमरे के बारे में बता दिया आपने। और तीसरे आप आ गया, अब कमरे हैं कैसे, हवादार है, रोशन है, तो उनके कमरे के बारे में आ गया, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया, अब आप कह सकते हैं टीचर्स कितनी है। ठीक है, चौथा पॉइंट आ गया। पांचवा लाइब्रेरी है तो वो कुतब खाना, ठीक है, वो है तो वो आ जाएगा कि मेरे स्कूल में कुतब खाना है। और क्या पॉइंट आ सकता है, छठा आ सकता है अगर लैब्स हैं, या फिर खेल का मैदान है वो भी ऐड हो सकता है। फिर यहाँ हम ये भी ऐड कर सकते हैं
के कितनी क्लासेस हैं वो तो खैर कवर हो गया। उसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं, जो हम बचपन में याद किया करते थे। मैंने भी याद किया है, अल्लाह मेरे स्कूल को दिन दुगनी चार रात चुगनी, मतलब काफी मुश्किल था लेकिन याद किया, तरक्की अता करें। तो वो सेंटेंस पे, लेकिन चलिए वो तो एक रट्टे लगाने वाली चीज होगी ना। हम अभी क्रिएटिव राइटिंग पे बात करें। नाम आ गया, कहाँ पर है, एड्रेस आ सकता है, ठीक है, कमरे कितने हैं, लाइब्रेरी है, कुतुब खाना है, लैब है, ये आ सकता है। उसके अलावा आ सकता है कि खेल का मैदान, ठीक है। उसके अलावा टीचर्स आ सकती हैं, टीचर्स के बारे में। तो इस तरह से अब देखिए ये हो गया, मेरा तारुफ भी हो गया, मेरे स्कूल का के बारे में भी आपने क्या इसी तरह से ड्रॉ करके ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया। स्कूल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर इस तरह से आपने करके लिख दिया, तो बच्चों के लिए करने में मजा भी आता है, वो एंजॉय भी करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब मेरा तारुफ भी हो गया, मेरे स्कूल का भी हो गया। अब थर्ड आप कर सकते हैं, मेरे अबू अपने वालिद के बारे में लिखें, ठीक है। मेरे अपने वालिद के बारे में क्या लिख सकते हैं, नाम, ठीक है। नाम लिख लिया वालिद के बारे में, वालिद क्या करते हैं, प्रोफेशन लिख लिया, वालिद कितने पढ़े हुए हैं, मास्टर्स किया हुआ है मेरे वालिद ने, वो भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये भी लिखा जा सकता है, जो भी किया हुआ है। थोड़ा सा हम बच्चों को ग्रेजुएशन लिखने में मसला होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा लिखा जा सकता है कि मेरे वालिद के कितने बहन भाई हैं, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। मेरे वालिद की हॉबी क्या है, मेरे वालिद को खाना क्या पसंद है, मतलब हम पर्सनालिटी के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वो चीज है। अच्छा, पहला हमेशा स्टार्ट करवा रहता है मेरे तारुफ के बारे में। मेरे तारुफ को हम पहले क्यों सिलेक्ट करते हैं बाकी टॉपिक्स के निस्बत, तो रीजन उसका ये होता है कि बच्चे अपने बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं और वो अपने बारे में बताना और लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अभी हमने उनका इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। इसलिए सबसे फर्स्ट टॉपिक जो भी कंसिडर किया जाता है किसी भी स्कूल में, वो मेरा तारुफ किया जाता है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया जाए तख्लीकी लिखाई में। ये तो हो गया मजमून कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि आपने कहानी किस तरह से करनी है, ठीक है। कहानी पे आते हैं। कहानी के जो, अच्छा, कहानी के ना एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं हर कहानी के। अब वो हिस्से अगर आप क्लियर बच्चों को समझा देंगे, कोई भी कहानी है उसमें ये वाले हिस्से लाजमी होंगे, आपने फोकस करना है कि वो हिस्से किस तरह से अपनी कहानी में ढूंढने हैं, तो उनको कहानी एक प्रॉपर वे में लिखने में आसानी रहती है। कहानी का किरदार सबसे फर्स्ट। आपने पता है क्या करना है, जब बच्चों को फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पिक्चर दी है, पिक्चर से कहानी बनानी है उन्होंने, तो उनसे कॉलम्स बनवा लें, कॉलम्स बनवा लें। अब जैसे फर्स्ट में किरदार का बनवा लिया, ठीक है, किरदार हो गया, कलर चेंज कर लिया। जैसे आपने ना, आप कॉलम्स बनवा लें इनसे, और इस तरह से कि आपने किरदार का बनवा लिया, ठीक है, किरदार बच्चों ने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर लिख दिया बच्चों ने जगह। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, एक सेकंड रुकते हैं सिर्फ। आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं। किरदार क्या है, जो जो वो देख रहे हैं, अगर कोई इंसान है, इंसानों में आपस में क्या रिश्ता है, वो हम कर सकते हैं कि अम्मी है, साथ में उनका बेटा है, असद है और उसकी अम्मी है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। या फिर जारा है और उसकी अम्मी है, ये कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं दो दोस्त हैं, टीचर हैं और शागिर्द हैं। मतलब इंसानों के हम किरदार के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। जानवर है तो चील है, साथ में कौवा है, या फिर शेर है, चूहा है, हम वो लिख सकते हैं। किरदार के बारे में हमने बच्चों का कॉलम बना के वो लिखवा दे, जो भी इस कहानी में परिंदे के बारे में है, कौवा हो गया तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा हमारा, जगह और वक्त की हमने बात करनी है, ठीक है। जगह और वक्त जहाँ पर कहानी वाकई हुई है, पार्क में हुई है, स्कूल में हुई है, घर में हुई है, अस्पताल में हुई है, दफ्तर में हुई है, एयरपोर्ट में हुई है, जगह लिखेंगे। सबसे पहली चीज किरदार लिख लिया, जगह लिख लिया, वक्त दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है, रात का वक्त है, सुबह का वक्त है, क्या वक्त है, वो लिख लिया। अब हम सिर्फ की पॉइंट्स लिख रहे हैं, हम पूरे पूरे जुमले नहीं लिख रहे। किरदार, जगह, वक्त, वो हमें पहले ना खाका बना लेना चाहिए। खाका बन जाए तो कहानी लिखना आसान हो जाए। तीसरा स्टेप क्या होगा, मसला। कहानी है तो कहानी में कुछ तो चीज है ना जो उसको कहानी बना रही है, वरना तो एक सिंपल सा मजमून होता है अगर उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। लेकिन अगर इसमें इसको ये चीज कहानी बना रही है, तो यकीनन कोई ना कोई मसला, परेशानी, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, जिसमें जिसकी वजह से वो एक कहानी बन सकती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम वो एक लाइन लिखेंगे जो किरदार को पेश आने वाला मसला या चैलेंज होगा, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ वाली क्या चीज आएगी, हल, कि जिस तरह से मसला हल किया गया है, उस किरदार ने मसला हल किस तरह से किया है, वो थोड़ा सा लिख लेंगे की पॉइंट में, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब हम खुलासे की तरफ आ जाएंगे।
बच्चों ने अब तक क्या लिख लिया? बच्चों ने लिखना कैसे ना, मैं आपको यहाँ पर ही बता देती हूँ जरा। लिखना कैसे, आपने कोशिश किया इस तरह से करके, ये देखिए इस तरह से करके आपने बनवा लिया। अब यहाँ पर बच्चों ने किरदार लिख लिया, किरदार, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ने लिख लिया जगह या वक्त, दोनों लिख, जगह और वक्त दोनों लिख लिए बच्चों ने, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, सॉरी ओवर है थोड़ा है। अच्छा, यहाँ पर आ गया मसला, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हल, ठीक है। कोई भी कहानी है, सबसे पहले बच्चे यहाँ पर किरदार लिखेंगे, जो जो किरदार होगा, यहाँ पर जगह और वक्त लिखेंगे, यहाँ पर मसला लिखेंगे और यहाँ पर हल, की पॉइंट्स में, ठीक है। ये लिख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे डेप्थ में जाएंगे, हम एक और 3 कॉलम बना लेंगे। अच्छा, नहीं भी बनाते ना, सिर्फ ये भी हो गया तो भी ये कहानी लिखने में काफी हेल्प करेगा ये, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें वाकया तक, कोई ऐसा है कि एक के बाद एक हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, एक इंसिडेंट कहानी में हो रहा है, दूसरा इंसिडेंट हो रहा है, तीसरा, या सीन ऐसे हो रहे हैं कि एक ही सीन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो हम उसके लिए ये वाला कॉलम, ये आपको दिख रहा है ना, कहानी के वाकया जो दरपेश है, आगाज में क्या आया, दरमियान में क्या आया, इख्तिताम में क्या आया, हम इसको भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। हम ये भी चीज बनाएंगे अगर ज्यादा वाकयात होंगे कहानी में। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। अच्छा, अब आखिर एक, अच्छा आखिर में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबक के बारे में बात कर सकते हैं हम, कि सबक हमें क्या मिला, कहानी है तो ऑब्वियसली उसे सबक भी कोई ना कोई मिला होगा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सबक जो हमें मिला है, हम उसके बारे में लिख सकते हैं। कोशिश करें एक से ज्यादा सबक बच्चे ढूंढ निकालें, क्योंकि आप निकालना चाहें तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो सबक एक से ज्यादा बच्चे ढूंढ निकाले तो ज्यादा उनकी एक सोच में उनकी तब्दीली आती है, वो सोचना शुरू करते हैं ज्यादा डेप्थ में जाकर। अच्छा, हुरूफ अतफ में आते हैं, जिसको हम कंजक्शन इंग्लिश में कहते हैं। कंजक्शंस आर द वर्ड्स व्हिच आर ज्वाइनिंग टू phrases, और we can say group of words to sentences as well। अगर मैं साफ अल्फाज में आपको समझाऊं कि हुरूफ अतफ या कंजक्शन क्या होता है, जो दो जुमलों को, दो बातों को, दो जुमलों को हम कह सकते हैं मिलाता है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, तो बात यहाँ पर है कि हम इसको किस लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा जो जुमला है वो लंबा हो सके। अब अगर हम लिख रहे हैं, असद स्कूल जाता है, असद को स्कूल जाना पसंद है या उसको स्कूल जाना पसंद है, तो थोड़ा सा कम लग रहा है। अगर इसी की जगह हम लिख रहे हैं, असद स्कूल जाता है क्योंकि उसे स्कूल जाना पसंद, अच्छा लग रहा है ना, एज कम्पेयर टू अगर हम लिख रहे हैं असद स्कूल जाता है, उसे स्कूल जाना पसंद है। इसकी बनिस्बत क्या अच्छा लग रहा है, असद स्कूल जाता है क्योंकि उसे स्कूल जाना पसंद है, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ मैं आज लेट आया, मैं आज काम नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आज लेट आया, मैं आज काम नहीं करूंगा। अगर इसी की जगह मैं कहूँ मैं आज लेट आया इसीलिए मैं काम नहीं करूंगा, तो एक जुमले में रवानी आई है। तो ये वाले वर्ड्स बच्चों को लाजमी प्रैक्टिस करवाएं, याद करवाएं, लिखवाने की प्रैक्टिस करवाएं, ताकि उनके जुमलों में रवानी आए, वो लंबे जुमले बना सके और उसको यूज कर सके अपनी नॉर्मल रूटीन की कन्वर्सेशन में भी लेके आए, और उसके अलावा अपनी राइटिंग में भी लेकर आए, ठीक है। हालांकि, चौंके, जब के, क्योंकि, इसलिए, यहाँ तक के, जब तक, इसके बाद, फिर यूं हुआ, फिर ऐसा हुआ, और जब, इस वक्त से। हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं वहां जाना चाहती थी, हालांकि हम क्या कह सकते हैं, अ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, हालांकि मैं अपनी बात समझा रही थी। या चौंके के लिए हम बना सकते हैं, जबकि के लिए बना सकते हैं, क्योंकि का मैंने आपको बताया बताया, इसलिए का बताया, यहाँ तक के ये सारे जुमले हम पहले बच्चों को ना जुमले कनेक्ट करना सिखा देंगे, ताकि उनके लिए आसानी रहे कहानी में लंबे लंबे जुमले इस्तेमाल करने की। अब यहाँ पर हम आते हैं तस्वीर कहानी पे। तस्वीर कहानी भी बनाना आज बतानी है कि बच्चों ने तस्वीर को देखे, ये लाजमी, ये KG 1 KG 2 को भी करवाएं, ये ग्रेड 1 को भी करवाएं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अच्छा ये जो है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पास दो बच्चियां पढ़ती थी सिंगापुर से, उर्दू। वहां पर उर्दू एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है, ठीक है। ग्रेड 1 ग्रेड 4, ये 2 क्लासेस की बच्चियां थी सिंगापुर से। वहां पर आई गेस बंगाली, हिंदी, उर्दू, इस तरह से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, तो उन्होंने उर्दू सिलेक्ट किया हुआ था। और ऑनेस्टली उनकी वर्कबुक जब उनके पेरेंट्स ने मुझे स्कैन करके सेंड की,
तो वो बेहतरीन थी, उसमें कुछ भी आप यकीन मानेंगे कुछ भी रट्टा लगाने वाला नहीं था। जैसे हमारे चैप्टर्स में होता है ना, चैप्टर है, सवाल जवाब याद करो, सवाल जवाब आएंगे। चैप्टर के इक्तबास नहीं आ रहे होते, आ रहे होते तो इक्का दुक्का आ रहे होते, लेकिन ज्यादातर हमें क्या कहा जाता है, भाई सवाल ये याद करने हैं, ये सवाल आएंगे इसके जवाब ये लिखने हैं। मतलब खुद से तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वहां पर ऐसे होता था कि वहां पर कोई भी चैप्टर वाइज, चैप्टर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, वहां पर कंप्रीहेंशन होती थी। ओपन एंडेड कंप्रीहेंशन, क्लोज एंडेड कंप्रीहेंशन, ठीक है, बकायदा। और अगर कुछ याद करने वाला होता था ना, सिर्फ मुहावरे होते थे। मुहावरों के मतलब, अल्फाज के मतलब, अल्फाज के मुतजाद हो गए, अल्फाज के मुतरादिफ हो गए, ये सब याद करने वाले होते थे, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था कि उनको चैप्टर, जैसे हम पढ़ते हैं चैप्टर, चलो जी पढ़ो, चैप्टर पढ़ लिया हमने, चैप्टर पढ़ने के बाद अब हमने उसके सवाल जवाब याद करने हैं। वो पैराग्राफ होता था, पैराग्राफ में से सवाल जवाब ढूंढने होते थे, या फिर खुद से इस तरह से। ये उसी वर्कशीट से लिया है मैंने, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, मैंने उसी उसी वहां की ही वर्कशीट से ये वाली पिक्चर, ठीक है। क्या है, मददगार पास के मदद से तस्वीर देकर कहानी बनाई। ये थोड़ी सी अपर लेवल की ग्रेड 4 की बच्ची है। आप लेकिन छोटे लेवल की भी पिक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेड 4 की बुक में से था उनके। अब किस तरह से था देखें, पिक्चर है वन, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन एंड फोर्थ सीन उन्होंने खुद से अज्यूम करने पिक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते, अब ये स्कूल का बाग, उस्ताद, शागिर्द, पौधा, ये थोड़े मददगार अल्फाज हैं जिसकी वजह से उनको आसानी होगी इस कहानी सुनाने में। सुनाना आएगा तो लिखना भी आएगा, मतलब बोलना आएगा तो लिखना भी आएगा, ठीक है। पानी, खुश होना, देखभाल। अब इसकी कहानी क्या बन सकती है, बोलने वाली कहानी। रिटर्न में तो मैं आपके साथ मिलके बनाऊंगी, बोलने वाली कहानी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बन सकता है। इसको हम कह सकते हैं, असद स्कूल गया, और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो देखा कि सब बच्चे स्कूल के बाग में जमा हुए हुए थे, और उस्ताद अपने शागिर्दों को पौधा लगाना सिखा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले मिट्टी खोदी, मिट्टी खोद के उसमें पौधा लगाया और और उस पौधे को पानी दिया। सब इस सरगर्मी से बहुत खुश हुए और उन्होंने पौधे की देखभाल की, ठीक है। तो आखिर में क्या कर सकते हैं, पौधे लगाना अच्छी बात है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कहानी क्या है, देखिए फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ उन्होंने एज्यूम करना है। सुबह का वक्त, स्कूल, बूढ़ी और औरत, अच्छा, चीजें, थकी हुई, मदद की, सड़क, खुश। अब क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि असद और जारा स्कूल से वापस आ रहे थे, सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगे, सड़क क्रॉस करने लगे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक भारी फल वाली टोकरी उठाकर रोड क्रॉस करना चाह रही है। लेकिन वो थकी हुई लग रही है क्योंकि टोकरी बहुत ज्यादा भारी है। तो असद असद ने बूढ़ी औरत की टोकरी ली और जहरा ने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा, और दोनों ने मिलकर औरत को सड़क पार करने में मदद की। सड़क पार करके औरत ने खुशी से असद और जारा का शुक्रिया अदा किया। असद और जारा जब घर गए तो उन्होंने अपने वालिदैन को बताया, और उनके वालिदैन बहुत खुश हुए और अपने बच्चों को शाबाशी दी, क्योंकि मदद करना अच्छी बात होती है, अच्छी आदत होती है, ठीक है। ये तो हो गया था तस्वीर कहानी। अब हम आते हैं तख्लीकी लिखाई। आपको मैं ये करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने जो मैंने आपको सारा प्लॉट बताया, आपने क्या क्या करना है, किरदार बताने हैं, वक्त वो आपने कैसे बताना है। अब आपको ये कहानी दिख रही है, ये सब कुछ मैं आपको इसी के साथ करके दिखाऊंगी। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, किरदार लिखेंगे, ठीक है। किरदार क्या लिखा उन्होंने, अब आपको ये देख के लग रहा है ना, दादी होंगी, दादी जान, सॉरी इसमें राइटिंग ना बहुत रफ सी बनती है। ओके, दादी जान, और नाम बच्चे का कुछ भी रख लें हम, जारा रख लें क्योंकि जारा रिपीटेडली आ रहा होता है इससे एज ग्रुप के लिए। ये ग्रेड 2 के लिए, या ये हमारी ग्रेड 2 की जो वर्कबुक है ना, उसमें हमने ये वाली वर्कशीट इंक्लूड की हुई है, ठीक है। ग्रेड 2 के लिए ले लें, या फिर आप सॉरी ग्रेड 1 के लिए या KG 2 के लिए, KG 2 के बच्चे भी ये कर रहे होते हैं, ठीक है। किरदार हो गया दादी जान और जारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, किरदार के बाद हमने क्या करना है, वक्त का मैंने आपको बताया था, वक्त का करें। वक्त, कहानी की देखिए किताब पढ़ी जा रही है, रात का वक्त होता है, जहन में आ जाता है ना अगर हम ये वाले लफ्ज नहीं भी देखें तो। रात का वक्त है, जगह कौन सी है, दादी जान का कमरा, दादी जान का कमरा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। दादी जान का कमरा। रात का वक्त है, कमरा किसका है? दादी जान का था। अब ये हो गया, देखिए किरदार भी हो गया, वक्त भी हो गया। तीसरा हमारा क्या था? मसला। मसला क्या लग रहा है कि हम कह सकते हैं मसला ये है कि, चलिए मसला लिख लेते हैं यहाँ पर। जारा को नींद नहीं आ। मसला हमारा क्या है कि जारा को नींद नहीं आ। जारा को नींद नींद नहीं, बस ये अल्फाज में हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं। नहीं आ रही। ठीक है, हो गया मसला भी हमारा। अब नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या था? हल का बना हुआ था हमने। हल क्या किया कि वो दादी जान के कमरे में गई और उन्होंने दादी जान से कहानी की फरमाइश की। हो गया, दादी जान के कमरे में गई और दादी जान से कहानी की फरमाइश की। ठीक है, इख्तिताम इख्तिताम का भी लाजमी बनवाए कॉलम में। इख्तिताम का कॉलम लाजमी बनवाए। इख्तिताम क्या हुआ कि दादी जान ने जारा को एक बेहतरीन सी, एक अच्छी सी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई और फिर थोड़ी देर में जारा सो गई। ये इख्तिताम हो गया। अब ये तो बन गया हमारा अक्सर रोल में। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे सवाल आएगा कि अगर बच्चे इतना स्लो स्लो इतने ज्यादा स्टेप्स को करते हुए करेंगे जब, तो उनको तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये जवाब दे दूँ कि स्टार्टिंग में जब आप कहानी बनाना उनको सिखाएंगे तो तब वो इतना टाइम लेंगे, तब वो ये वाले रोड मैप बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उनके रूटीन में आता रहेगा तो उनको इतनी रोड मैप बार बार बनाने की कॉपी में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उनके माइंड में बनेगा। बात समझ रहे हैं आप? स्टार्टिंग में हमने उन्हें रिटन फॉर्म में करवाना है ताकि उनको चीजें क्लियर हो कि करना किस तरह से, कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन जैसे जैसे वो यूज टू हो जाएंगे, अगेन अगेन लिखेंगे इस तरह से, तो उनके माइंड में फिर रोड मैप बना करेगा, वो डायरेक्ट कॉपी में लिखा करेंगे। अब ये तो बन गया रोड मैप। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने हमने पूरी कहानी कैसे लिखनी है। हमने क्या किया था? किरदार से शुरू किया था ना, तो हम किरदार के बारे में हम क्या कह सकते हैं? रात का वक्त था। जारा आ, जारा अपने कमरे में थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो दादी जान के कमरे में गई। दादी जान एक किताब पढ़ रही थी। तो जारा ने दादी जान से कहानी की फरमाइश की और दादी जान ने जारा को एक अच्छी सी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सारा जारा को बहुत मजा आया और थोड़ी देर में जारा सो भी गई। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? किरदार भी आ गया, जगह भी आ गई, वक्त भी आ गया, मसला भी आ गया, हल भी आ गया और एक सुल्तान भी आ गया। आपने चीजें याद रखनी है, एलिमेंट्स याद रखने हैं। क्या एलिमेंट्स होंगे? किरदार, वक्त, जगह, मसला, हल, इख्तिताम। जब बच्चे इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कहानी लिखेंगे, कहानी लिखना आसान भी हो जाएगी और कहानी लिखने में उनको मजा भी आएगा। ठीक है, कहानी बच्चे ज्यादा एंजॉय करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको ये काफी स्लाइड्स है, इनके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये भी इसी तरह से है। ठीक है, और अगर आप चाहें ना तो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से इनकी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं हर किसी को हर एक कहानी को ऐसे स्टेप्स के साथ, जैसे मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं, बनाकर उसको किस तरह से आपने तकनीकी लिखाई करवानी है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लें। मेंढक की है, इसके अलावा ये देख लें। अम, अब एक कुत्ते की है। ठीक है, चलें ये तो हो गया कंप्लीट। शुक्रिया देखने का। ये हमारी लास्ट क्लास थी, जो हमने 1 अगस्त से कोर्स शुरू किया था, हरूफ तहजी से तकनीकी लिखाई तक का सफर, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत से बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, बहुत से बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। उर्दू उनके लिए मसला नहीं होगी और जो भी नहीं कर सकते थे उनके लिए भी तालीम तक रसाई आसान। अगर तो हुआ है ऐसा कुछ तो प्लीज मुझे कमेंट करके हौसला अफजाई मेरी करें, ताकि मजीद इस तरह से फ्री कोर्सेज में लाती रहूं और फायदा होता रहे, और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। देखने का शुक्रिया। कमेंट्स करके अपनी मौजूदगी का एहसास लाजमी दिलाया करें ताकि मुझे लगे वाकई में लोग मुझे सुन रहे हैं। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए कोर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।